अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत नॉलेज है आपके पास, आप बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं और आप यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे और आपका यूट्यूब चैनल जो है वो दिनों में ग्रो कर जाएगा, तो ये बात जो है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं खुद काफ़ी अरसे से ये चीज़ देख रहा हूँ कि मैंने कई ऐसे चैनल्स देखे हैं जिनके ऊपर ना उनका कोई कंटेंट अच्छा होता है, ना उनको बोलना आता है, ना उनको उस टॉपिक के बारे में पता होता है जिसके ऊपर वो बात कर रहे होते हैं। लेकिन उनके चैनल जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं तो महीनों के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने कई ऐसे चैनल देखे हैं जो जिनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बोलते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट जो इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, लाइटिंग, माइक, कैमरा, हर चीज़। और उसके बावजूद उनके चैनल नहीं चलते हैं। आपके पास ऐसी कई मिसालें होंगी, अगर आप यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा रिसर्च करें इस बारे में, तो आपको बहुत सी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह ये है कि यूट्यूब जो है वो टोटली डिपेंड करता है अपने एल्गोरिदम के ऊपर। और यहाँ पे होता है इस तरह से है कि एल्गोरिदम जो है वो सही तरह से जज नहीं कर सकता कि किस बंदे की वीडियो किन लोगों को दिखानी है। मिसाल आप ले लें कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और मेरी वीडियो ऐसे लोगों के पास जा रही है जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाने के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनका कोई और इंटरेस्ट है, वो फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं या वो आईटी के मुतालिक वीडियोस देखना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा इस तरह से कि जैसे ही सबसे पहले तो जो थंब उनके सामने आएगी वो उसको देखेंगे नहीं। अगर वो वीडियो को ओपन कर भी लेंगे तो वो थोड़ी सी वीडियो देखेंगे, क्योंकि उनको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, वो उस वीडियो को छोड़ देंगे। तो यूट्यूब क्या समझेगा कि ये वीडियो जो है ये बिल्कुल बेकार है, इसके अंदर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा होता। हो रहा ये होता है कि वीडियो जो है वो सही ऑडियंस के पास नहीं जा रही होती। अगर वही वीडियो सही ऑडियंस के पास जाए तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक वीडियो बनाते हैं, ये मेरे अपने साथ भी हुआ है कि एक वीडियो बनाई जाती है और वो वीडियो आप आज बना रहे हैं, वो वीडियो बिल्कुल नहीं चलेगी, मतलब उसके ऊपर व्यूज़ ही नहीं आएंगे। उस वीडियो को जब आप अपलोड करेंगे उसके बाद व्यूज़ ही नहीं आएंगे। लेकिन साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद जल्द वो वीडियो जो है वो वायरल होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो जो भी लोग यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं सबको पता है कि ये चीज़ें आम हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और भी देखी है, बल्कि आज ही मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एक फॉरेनर का मैं चैनल देख रहा था। उसका चैनल जो है वो आईटी का चैनल है और वो मुख्तलिफ जो गेमिंग के गैजेट्स होते हैं इसके रिव्यू करता है। तो वो गैजेट्स जो हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं, इसके अलावा सेटअप भी बहुत अच्छा है, लाइटिंग वगैरह, कैमरा वगैरह ये लोग बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बोलता भी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप यकीन करें 7 साल हो गए उसके चैनल को, 7 साल होने के बावजूद उसके 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वीडियो अपलोड करता है तो 400, 500, 600 व्यू आ रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि एक बंदा जो 7 साल से स्ट्रगल कर रहा है, इतना पैसा वो खर्च कर चुका है और उसके बावजूद ये हाल है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि कई ऐसे चैनल हैं कि ना बोलना आता है, ना किसी किस्म का वो कोई खर्चा करते हैं, ना जिस लोकेशन के ऊपर बैठ के वो वीडियो रिकॉर्ड करें हम वो ठीक है, लेकिन चैनल जो है वो धड़ाधड़ मतलब चली जा रहा है। तो उसकी वजह अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह लक हो सकती है कि अगर एल्गोरिदम जो है वो सही तरह से जज कर ले और वीडियोस जो हैं वो आपकी सही ऑडियंस के पास जाएं, तो फिर आपका चैनल जो है वो चल सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि पुराने जो क्रिएटर हैं, जो पुराना काम कर रहे हैं, जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम इस तरह से है कि जब चैनल आपका 3-4 साल 5 साल चल जाता है तो फिर यूट्यूब ये समझता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ गए हैं और फिर आपका चैनल टोटल डिपेंडेंट हो जाता है उन सब्सक्राइबर्स के ऊपर। अगर वो सब्सक्राइबर्स उस चैनल को देखेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो चैनल जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर व्यू आना बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम इस तरह से भी होती है, इस तरह से भी होती है कि पुराना क्रिएटर अगर वीडियोस बनाना बंद कर दे, मिसाल के तौर पे कोई क्रिएटर वीडियो बना रहा है, उसके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, वो महीना 1.5 महीना वीडियो नहीं बनाता, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि यूट्यूब जो है वो उसके सब्सक्राइबर्स को भी, नई वीडियो जब वो बनाएगा तो उसके सब्सक्राइबर्स को भी दिखाना छोड़ देगा। तो मैंने ऐसे कई चैनल देखे हैं, कई बड़े बड़े चैनल जो हैं वो इसी वजह से बंद हो गए हैं कि थोड़ा सा उन्होंने वीडियो बनाने में डिले किया और उसके बाद फिर चैनल उनके चलने बंद हो गए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैं जो नया यूट्यूब का चैनल शुरू करना चाहते हैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आप चैनल स्टार्ट करते हैं और आप देखते हैं कि कुछ अर्सा आपने चैनल स्टार्ट किया, कुछ अर्सा आपको आपके चैनल को हो गया और आपका चैनल जो है वो नहीं चला, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि अगर आपका एक चैनल नहीं चला तो आप एक दूसरा चैनल बना लें, तो हो सकता है कि वो चल जाए। या आप एक 2 चैनल बना लें, कोई ना कोई चैनल ज़रूर चल जाएगा। इसके
इसके अलावा जो आप टाइटल वगैरह देते हैं, प्रॉब्लम हम अगर एल्गोरिदम की बात जहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा टाइटल गलत दे, तो अब टाइटल गलत देंगे तो फिर तो डेफिनेटली वो जो आपकी वीडियो है वो गलत लोगों के पास, मतलब गलत लोगों से मुराद मेरी ये है कि ऐसे लोगों के पास ही जाएगी जिनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। और अगर जब आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, मतलब ऐसा ज़रूर होता है कि आप जब चैनल बनाते हैं तो कुछ अरसे बाद आपकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी वीडियो वायरल होती है तो आपने फिर तेज़ी से काम करना है, यानी कि फिर आपने रूटीन में वीडियोस बनानी है। आपने वैसे भी अगर यूट्यूब पे चलता वही बंदा है, कंटेंट आप जैसा मर्जी दें, जो रूटीन में रेगुलर वीडियो बनाता रहेगा उसका चैनल चल जाता है। अच्छी वीडियोस अगर आप बनाते हैं और आप थोड़ा डिले करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। कई क्रिएटर्स ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही क्रिएटिव काम करते हैं, उनके चैनल चलते हैं कि वो अगर 5 महीने बाद भी वीडियो बनाएं तो उनका इस तरह से होता है कि उनकी जो ऑडियंस होती है वो इंतज़ार कर रही होती है। एक तो उनको नाम याद होता है कि ये फलाना बंदा है, वो उसको सर्च करते हैं और जैसी ही वीडियो आती है उसकी तो वो चल जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम रूटीन की बात करें कि रूटीन में अगर आप चैनल चला रहे हैं तो आपने फिर वीडियोज़ जो हैं वो रेगुलरली देनी है। तो ये चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। और अगर आपका एक चैनल नहीं चलता तो आप फिर कोई दूसरा चैनल बना के भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर होता है इस तरह के लोग अपने पैशन के साथ आते हैं कि हम मतलब हमारे अंदर ये टैलेंट है, हम ये काम शुरू करेंगे, लेकिन वो कुछ अर्सा देखते हैं कि उनका जो पैशन है, जो चीज़ वो चाहते हैं, वो लोग देखना पसंद ही नहीं करते। तो वो लोग क्या करते हैं कि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि फिर जो ऑडियंस जिस तरह देखना चाह रही है उस तरह की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं और फिर वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं आईटी के अंदर बात करूं तो बहुत ज़्यादा है ये चीज़। तो या फिर कई लोग इस तरह करते हैं कि वो यूट्यूब को ही छोड़ देते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक किस्मत का अमल दखल भी है कि आपका अगर यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो सही लोगों के पास सही ऑडियंस के पास आपकी वीडियोस लेके जाएगा तो फिर वीडियोस के चलने के चांस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस मैं यही बात कहना चाह रहा था, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो नया यूट्यूब का चैनल शुरू करना चाहते हैं। तो बस ये मैंने तकरीबन 5 साल मुझे हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मतलब आप ये सोच के कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है और आप सिर्फ उसी लाइन पे चलते रहें, एक ही लाइन पे, और आपको कुछ साल के बाद पता चलेगा कि आपने इतनी जो मेहनत की है उस मेहनत का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, खासतौर पर उन लोगों के साथ जो यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, उसको ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।